अस्सलामुअलैकुम। तो जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने सी लैंग्वेज पे ट्यूटोरियल बनाने शुरू कर दिए हैं, तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो आज के इस लेक्चर में क्या ख़ास बात है? तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो टुडे वो विल डिस्कस बेसिक सी प्रोग्राम। तो आज हम एक बेसिक सी प्रोग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि टोकन इन सी, के सी के अंदर टोकन क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैं देख लूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा आता है कि बेसिक सी प्रोग्राम। तो आज हम एक बेसिक सी प्रोग्राम लिखने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों ने करना कुछ नहीं है, घबराना नहीं है, मैं हूँ ना आप लोगों को समझाने के लिए। तो बेसिक सी प्रोग्राम में क्या चीज़ आती है, मैंने पहले से ये बना के रखा है ताकि टाइम की बचत हो जाए, ठीक है, ज़्यादा लंबा लेक्चर ना हो, तो इसलिए इसको बना के रखा है। तो अब मैं इसको जो है ख़त्म कर दूँगा एंटर मार के। तो अब मैंने इसको दोबारा बनाऊँगा। तो सबसे पहले आज हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हैश include stdio.h। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने एक लाइन लिखी है अभी, हैश include stdio.h, इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यानी कि प्री का मतलब होता है पहले, प्रोसेसर कोई भी काम करने से पहले। तो असल में ये लाइन कर क्या रही है? हैश इंक्लूड करो studio.h, एक फ़ाइल है, हमें वो ला के दो, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हमें studio.h नाम की फ़ाइल हमारे प्रोग्राम में यूज़ करनी है, तो उसे ला के दो। अच्छा, ये लाइन लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं? इंट मेन, ठीक है। और उसके बाद ये करली ब्रेसेस। तो इंट मेन क्या होता है? इंट मेन जो होता है वो हमारा एक मेन फंक्शन होता है, ठीक है। ये अब आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। हमारा प्रोग्राम जब भी एंटर होता है ना, तो वो मेन में ही एंटर होता है सबसे पहले, बस ये बात याद रखें आप, ठीक है। जो ऊपर बात बताई है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उस लाइन को कहते हैं, उसे याद रखें। और इंट मेन को याद रखें कि जब भी हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रीड जो करना शुरू करता है वो मेन से ही करता है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? PRINT प्रिंट एफ, ठीक है, डबल कोट्स, और लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फॉर, और ठीक है जी, ये डालकर अब हम लिख लेंगे रिटर्न ज़ीरो। कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। तो हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि प्रिंट एफ जो हमने फंक्शन इस्तेमाल किया है, इसके अंदर हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारी स्क्रीन जो ब्लैक स्क्रीन आएगी उस पर प्रिंट हुआ हमें नज़र आ जाएगा। तो अभी इसको रन करते हैं। आप F11 भी दबा सकते हैं इसके, और इसको कमेंट करना चाहिए था। तो अब ठीक है ये। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ आ गया है, ठीक है। तो ये होता है हेलो वर्ल्ड बेसिक प्रोग्राम। तो इसके अंदर हुआ क्या है? हैश इंक्लूड std.h को हमने लिखा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को। इंट मेन से हमारा प्रोग्राम अंदर आया है, और अंदर आने के बाद इसने क्या किया है कि हेलो वर्ल्ड जो इसने देखा ये स्ट्रिंग है हमारी, इसको इसने प्रिंट करवा दिया स्क्रीन पर, ठीक है।
तो अब हम नीचे आते हैं, बल्कि इसको थोड़ा सा डिटेल में बता ही देता हूँ। तो इसके अंदर होता क्या है कि ये जो पहली लाइन है ना, stdio.h, इसका मतलब आप यूँ ले लें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आपके स्कूल या कॉलेज में एक लाइब्रेरी है, ठीक है। उस लाइब्रेरी के अंदर किताबें पड़ी हुई हैं, अलमारियाँ हैं, और उनके अंदर जो है वो क्या है, किताबें पड़ी हुई हैं, ठीक है। कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, मेज़ पड़े हुए हैं, ठीक है, टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये उस लाइब्रेरी के अंदर वाले उसके हिस्से हैं, ठीक है। कुर्सी मेज़ उस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। तो हर चीज़ का कोई ना कोई फंक्शन है, ठीक है। जैसे कुर्सी है, हम उसके ऊपर बैठते हैं, ठीक है। टेबल है, उसके ऊपर हम किताबें रख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अलमारियाँ हैं, उनके अंदर हम किताबें रख सकते हैं। इसी तरह से ही कुछ इसके अंदर जो है ना फंक्शन और कीवर्ड वगैरह, इसके अंदर कुछ चीज़ें स्टोर हुई हैं इस लाइब्रेरी के अंदर। जैसे हमारा प्रिंट एफ है, अभी हमने पढ़ा है, स्कैन एफ होता है, और भी काफ़ी सारे जो है ना इसके अंदर फंक्शंस होते हैं जो इसके अंदर पहले से ही प्री डिफ़ाइन होते हैं, ठीक है। तो हम इन सब को यूज़ करने के लिए stdio.h लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाते हैं। तो इस पहली लाइन को लिखने का मकसद ये है कि हम जो है ये प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जितने भी इसके अंदर फंक्शंस होते हैं तो उनको हम जो है ना इस्तेमाल कर सकें अपने प्रोग्राम में। और दूसरा, ये दूसरी लाइन जो है इंट मेन वाली, तो इसकी आप एग्जांपल इसी तरह ले लें कि मान लो कि आपका ना 5 मरले का घर है, ठीक है। गेट उसके अंदर एक ही है, ठीक है। तो आप जब भी घर के अंदर दाखिल होते हो तो आप एक ही गेट से दाखिल होते हो ना, ठीक है ना। तो ये वैसे ही है कि आप लोगों ने जब भी दाखिल होना है ना, प्रोग्राम ने जब भी एंटर होना है घर के अंदर, तो उसने मेन से ही दाखिल होना है। तो बस ये सिंपल सी लॉजिक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ नोट करवाना चाहता हूँ। तो जैसा कि हमने पढ़ना है, टोकन के बारे में पढ़ना है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ नोट, आ बेसिक सी प्रोग्राम इज़ मेड अप ऑफ टोकन्स। अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। स्ट्रिंग, लिटरल्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, इनको हम नेम भी बोलते हैं, एंड सिंबल्स, कुछ भी सिंबल्स हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमारा ये जो ऊपर हमने अभी प्रोग्राम बनाया है, तो इसी को ही हम देख लेते हैं। तो टोकन्स का मतलब ये होता है कि हम अपने प्रोग्राम को टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं, टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो जैसे ये अब छोटा सा एक प्रोग्राम है, ऊपर हमने लिखा है कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। तो अब हमने इसको टोकन्स में तोड़ा है, तो ये कितनी लाइनें बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें बन गई हैं ये, ठीक है। तो हमने क्या है कि इसको टुकड़ों में तोड़ दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। ये हमें क्या करेगा, इंक्लूड करेगा इस हेड stdio.h फाइल को हमारे प्रोग्राम में, ताकि हम कुछ फंक्शंस हैं उनको यूज़ कर सकें। उसके बाद आ जाते हैं हमारी इंट मेन की बारी। तो इसके अंदर ना ये जो इंट मेन पूरी लाइन है, ये एक फंक्शन है, हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है ना। जैसे एक फ़िल्म होती है, उसके अंदर एक मेन हीरो होता है, जिसका ना कोई एक मेन हीरो होता है, उसका एक किरदार होता है, उसके बगैर फ़िल्म फ्लॉप है, हीरो के बगैर। तो हमारी कोडिंग में इंट मेन के बगैर हम फ्लॉप हैं, हमारा प्रोग्राम चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमारा हीरो है, वो जिसके बगैर फ़िल्म नहीं बन सकती, नहीं चल सकती, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो अकेला इंट आ रहा है, INT इंट, ठीक है, ये एक कीवर्ड है, ठीक है। आगे जाके हम डिटेल में बात करने वाले हैं कीवर्ड क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, ठीक है। इनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, तो ये हम सब पढ़ेंगे।
तो इसके बाद आ जाता है हमारा ये जो करली ब्रेसेस है, ये एक टोकन है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इज़ अ टोकन। ठीक है, तो ये हमारा एक टोकन है। ठीक है, प्रिंट एफ ये हमारा फंक्शन भी है और यहाँ पे एज अ टोकन भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और ये जो हमारी ब्रैकेट है ये भी एक टोकन है। हेलो वर्ड इज़ अ स्ट्रिंग लिटरल, ये हमारी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब ये फिर हमारा एक टोकन आ गया है और ये रिटर्न ज़ीरो क्या इज़ अ कीवर्ड है। ठीक है, तो कीवर्ड वो चीज़ है कि जो हमारे जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है सी में पहले से प्री डिफ़ाइन है, उनका कोई ना कोई मीनिंग होता है, उनका कोई ना कोई मकसद होता है, तो वो उस ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कीवर्ड जो है। ठीक है, तो आगे फिर ये हमारा जो है ये जो ब्रैकेट क्लोज हो रही है ये भी एक टोकन है हमारा। तो ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा है कि कीवर्ड क्या टोकन क्या होते हैं, और दूसरा हमने एक बेसिक हेलो वर्ल्ड सी प्रोग्राम बनाया है हमने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें। और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ इसके लिए नीचे कमेंट में भी बता दिया करें। तो थैंक यू जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में।